यह ग्रंथ सच्चा धर्मोपदेशक कैसे पहचाने हमारे युग के महान संत कल के अवतार भगवान सदानंद जी द्वारा लिखित एक अनुपम रचना है। इस ग्रंथ में उन्होंने यह बताया है कि वर्तमान समय में जब धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तब एक सच्चे धर्मगुरु की पहचान कैसे की जाए। भगवान सदानंद जी ने अपने परम ज्ञान के आधार पर बताया है कि सच्चा धर्मोपदेशक कहलाने योग्य कौन है। यह ग्रंथ न केवल एक मार्गदर्शन है, बल्कि विवेक को जागृत करने वाला प्रकाश पुंज भी है। इसमें सरल भाषा में गूढ़ रहस्य खोले गए हैं। आइए इस दिव्य ग्रंथ का श्रवण करें और सच्चे गुरु की पहचान के इस दुर्लभ ज्ञान को आत्मसात करें। सच्चा धर्मोपदेशक कैसे पहचाने। आइए अब यहाँ पर थोड़ा सा धर्मोपदेशक के परिप्रेक्ष्य में दो चार शब्द जानकारी दी ली जाए। भगवत कृपा विशेष और तत्वज्ञान के प्रभाव से ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पर आप सभी सत्यान्वेषी पाठक गण को संत महात्मन अथवा धर्मोपदेशक के प्रकार को सर्वप्रथम जान लेना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि किसी भी धर्मोपदेशक के प्रति अपने दिल दिमाग में स्पष्टतः सही और समुचित अवधारणा बन सके। सही होने रहने वाले के प्रति कोई गलत फहमी न हो सके। सही होने रहने वाले के प्रति कुछ कहा जाए तो झूठ दोष रहित और सत्य समुचित सहित हो। धर्मोपदेशकों के प्रकार, कितने प्रकार के धर्मोपदेशक समाज में हैं, मिलते हैं। उनमें से सच्चे धर्मोपदेशक की पहचान इसी से होगी। पहला, पुरोहित पंडित जन। दूसरा, कथावाचक अथवा शास्त्रीगण। तीसरा, तपस्वी त्यागी सन्यासीगण। चौथा, वेदांतीगण। पांचवा, योगी अथवा अध्यात्मवेत्तागण गुरु। छठा, अंशावतारी गुरु। सातवां, पूर्णावतारी तत्वज्ञानदाता सद्गुरु। पहला पुरोहित पंडित जन। धार्मिक मान्यता के अंतर्गत प्रायः खासकर देहातों में और शहरों में भी प्रारंभिक घरेलू पूजा पाठ कथा, सत्यनारायण व्रत कथा आदि सांस्कारिक उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार आदि आदि उत्सव वगैरह को पुरोहित पंडित जन ही संपन्न कराते हैं। प्रारंभिक स्तर पर इनको महत्व भी अधिक दिया जाता है, क्योंकि प्रायः सभी ही घरेलू धार्मिक अनुष्ठान इन्हीं के माध्यम से हुआ करते हैं। उसके एवज में दान दक्षिणा आदि प्राप्त करके अपना पारिवारिक जीवन यापन करते कराते हैं, जो कि वशिष्ठ जी महाराज के अनुसार समाज में निंदनीय और घृणित कार्य है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि यजमानों का सारा प्रायश्चित इन्हीं पुरोहित लोगों पर पड़ता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पुरोहित की आमदनी चाहे जितनी भी हो, प्रायः कंगाली का ही जीवन व्यतीत करते हैं। धर्म की वास्तविक स्थिति से इनका कोई मतलब नहीं होता है। यह वर्ग घोर कर्मकांडी होता है। इनका सारा धर्म दान दक्षिणा मात्र ही होता है। जीव एवं आत्मा शिव ईश्वर और परमात्मा परमेश्वर भगवान से कुछ भी नहीं। दूसरा, कथावाचक अथवा शास्त्रीगण। कृपात्री मुरारी बापू, आशाराम बापू, सुधांशु, किरीट भाई रामकिंकर, उपाध्याय और ऐसे ऐसे बहुत से कथावाचक गण हैं जो कर्मकांडी मान्यता के अंतर्गत किसी शास्त्र विशेष पर, जैसे भागवत महापुराण, रामायण, श्री रामचरितमानस, गीता आदि आदि ग्रंथों पर थोड़ा बहुत अध्ययन अध्यापन कर कराकर, खासकर श्री राम और श्री कृष्ण जी के लीला वर्णनों को जो हंसाने वाला हो, रुलाने वाला हो, जनमानस को रिझाने वाला हो, अर्थात ऐसे लीला प्रकरणों को जिसमें जनमानस प्रायः रुचि लेते हैं और अधिकाधिक दान दक्षिणा देते हों, उसे खूब इधर उधर के प्रकरणों को ले लेकर जोड़ घटाकर वर्णन करते हैं। इसकी परवाह किए बगैर कि इनकी अधिकतर व्याख्याएं जोड़ घटाव और मनोरंजन मात्र के लिए हैं, न कि धर्म संबंधी कोई खास उत्प्रेरक। ऐसा वर्णन करते करते जनमानस को कभी हंसाते हैं तो कभी रोते रुलाते हैं और देखते हैं कि अब जनमानस इनके पक्ष समर्थन में आ गया है। तब वे अपने उद्देश्य मूलक दान दक्षिणा वाले उद्धरणों को मान्यता प्राप्त सग्रंथों से
खोज खोज कर भाव में बहते बहाते हुए श्रोतागण के बीच काफी प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसी में झूम झाम कर जनता भी खूब बहुत ही भेंट चढ़ावा देना शुरू कर देती है। लगता है कि मुक्ति पाने का इस दान दक्षिणा भेंट चढ़ावा के सिवाय दूसरा कोई उपाय ही नहीं, जबकि धर्म यह ही हो ऐसा नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि इनकी अपनी वास्तविक स्थिति ठीक गिद्ध पक्षी के समान होती है, जो सर्वथा त्याज्य है। जनमानस को भी चाहिए कि इनको त्याज्य भाव में देखे, क्योंकि ये मंच पर शास्त्रों के उद्धरणों को उद्धृत कर करके हंसते हंसाते और रोते रुलाते हुए नाटकीय लहजे में अपने को ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि लगता है कि ये कितने उत्तम कोटि के भक्त हैं, बहुत ही उत्तम कोटि के भक्त हैं ये। मगर वास्तविकता क्या है कि इन सारे उद्धरणों प्रकरणों के पीछे अधिक से अधिक कितना पैसा अर्जित कर लें, मात्र पैसा चढ़ावा पाने के लिए जैसे जैसे जनता का भाव पाते हैं वैसे वैसे अपने आप को प्रस्तुत करने लगते हैं। वास्तविकता यह है कि न तो खुद में ये धार्मिक भक्त सेवक है और न जनता के धर्म भक्ति सेवा से इनका कोई मतलब प्रयोजन ही है। जैसे गिद्ध आसमान में प्रायः सभी पक्षियों से ऊंचा उड़ान भरता है, मगर दृष्टि उसकी डांगर मरे हुए पशु पर ही होती है। ठीक इसी प्रकार से मंच पर व्याख्यान के अंतर्गत इनकी भक्ति की ऊंचाई तो उत्तमतर और श्रेष्ठतर दिखाई देती है, मगर इनकी दृष्टि मात्र पैसा, दान दक्षिणा, और विषय, पारिवारिक विषय, भोग की ही होती है। यदि ये जान जाएं कि इनको पैसा नहीं मिलने वाला है तो ये कार्यक्रम भी देना बंद कर दें। हर हाल में इन्हें अधिकाधिक पैसा चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए, पर ही अधिक होते हैं। चूंकि ये भगवान के पूर्व अवतारों के लीला चरित्र को ही विशेष मान्यता देने वाले होते हैं, जिस पर जनमानस की भी मान्यता सहज ही ठहर जाती है, इसलिए इनकी बातों पर जनमानस अधिकाधिक विश्वास करने लगता है और वर्तमान अवतार के प्रति नाना प्रकार के झूठ और विकृत भ्रांतियों का इनके द्वारा शिकार होकर भगवत विमुख हो जाता है, मोक्ष से वंचित रह जाता है, जो मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। क्योंकि मोक्ष देने का एकमेव एकमात्र अधिकार केवल वर्तमान अवतार के पास ही होता है, अन्य किसी के पास नहीं। ये बिल्कुल ही अस्तित्वहीन होते हैं। योग अध्यात्म और तत्व ज्ञान की महत्ता इनके पल्ले बिल्कुल ही नहीं पड़ती। न तो ये योग अध्यात्म और तत्व ज्ञान की महत्ता को जानते ही हैं, न तो स्वयं स्वीकार ही करते हैं, और न जनमानस को स्वीकार करने देते हैं। यदि किसी श्रद्धालु भक्त में योगी महात्माओं और वर्तमान अवतार के प्रति जिज्ञासा श्रद्धा भाव बनती भी है, तो ये उसको भी नाना तरह से समझा बुझाकर उसके वर्तमान कालिक के प्रति उत्पन्न हुए श्रद्धा भाव को समाप्त करते हुए भूतकालिक स्थिति परिस्थितियों से जोड़ जुड़ाकर अपने में जोधे बनाए रखने का प्रयत्न करते रहते हैं। क्योंकि पूर्णावतार तो पूर्णावतार ही है। वर्तमान कालिक आध्यात्मिक महात्मा गण के सामने भी इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आध्यात्मिक महात्मा गण के समक्ष भी इनका अस्तित्व नगण्य सा होता है, अर्थात नहीं के बराबर होता है। यदि ये वर्तमान कालिक महात्मन और पूर्णावतार को स्वीकार करने दे तो इनका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, क्योंकि इन्हें कोई पूछेगा ही नहीं। फिर ऐसा ये क्यों करे? धर्म प्रेमी सत्यान्वेषी सांस्कारिक जिज्ञासुजन वर्तमान कालिक पूर्णावतार की स्थिति परिस्थितिवश सत्संग व धर्मोपदेशों को सुन सुनकर और वर्तमान लीला कार्यों को सुन जानकर प्रभावित और आकर्षित होकर अपनी विश्वसनीयता को पुष्ट करने के लिए जब वे राय परामर्श हेतु इन कथावाचक शास्त्रीजनों के पास जाते हैं, तो ये सब विशेष ही रुचि लेते करके उनके समक्ष शास्त्रीय प्रमाणों को प्रस्तुत कर करके ऐसे ऐसे भ्रामक सुझाव देते हैं कि अरे, वो भगवान बनता है, पिछले भगवानों को कोई मान्यता नहीं देता है, आप लोग झूठे भ्रम भटक रहे हैं, फंस रहे हैं, उनकी आंखों में सम्मोहन है, जो कोई भी उनके सामने पड़ेगा तो उनको वे हिप्नोटाइज सम्मोहित कर लेंगे। क्या श्री विष्णु जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी भगवान तो नहीं है जो आप लोग उन्हें छोड़कर इनके पीछे जाते हो? आदि आदि प्रकार से उन जिज्ञासुजनों को समझाने का
इन कथावाचक शास्त्रीजनों का मुख्य कारण या उद्देश्य यह होता है कि जनमानस जब वर्तमान कालिक पूर्णावतार को स्वीकार कर लेगा तो उन्हीं के अनुसार रहने चलने लगेगा। फिर इन कथावाचक शास्त्री जनों की सारी मान्यताएं ही समाप्त होने लगेंगी। इन लोगों को मिलने वाले मान मर्यादा, चंदा, दान, दक्षिणा, भेंट चढ़ावा और कार्यक्रमों का पारिश्रमिक आदि भी बंद हो जाएंगे। उनके सामने इन लोगों को कोई पूछेगा ही नहीं। इस प्रकार के भय से ये कथावाचक शास्त्री जन ग्रसित हो जाते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि वर्तमान कालिक कुछ इन्हें गिने सांस्कारिक धर्म प्रेमी जिज्ञासुओं को छोड़कर अधिकतर लोग ही, प्रायः सभी लोग ही, भ्रम भटक कर वर्तमान कालिक पूर्णावतार से मिलने वाले संपूर्ण और परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। वे वर्तमान में तो हटो हटो घोषित करने लगते हैं और चले जाने के पश्चात हरे हरे कह कहकर पुकार करने लगते हैं, जबकि किसी को भी कोई भी लाभ भूत वाले से कभी भी नहीं मिल सकता। जब भी कोई लाभ मिलेगा तो वर्तमान से ही मिला है और मिल भी रहा है। गरुड़, नारद, लक्ष्मण, हनुमान, शबरी, उद्धव, अर्जुन, गोपियों को देखे, किसी ने भी भूत वाले को नहीं, वर्तमान वाले को ही स्वीकार किया था। वर्तमान के ही भक्ति सेवा प्रेम में लगे थे, पूर्व के नहीं। इन्हीं कथावाचक शास्त्री जनों में जो अधिक नाटकीय यानी पूर्वकालिक अवतारों के लीला चरित्रों के अंतर्गत विरोधाभासी दुख और कष्टकारक प्रकरणों को लेकर मंच से जनमानस को रोते रुलाते तथा अनुकूल और खुशहाल प्रकरणों को ले ले करके हंसते हंसाते और रिझाते हुए प्रभावित करते हैं। और तब जब जनमानस के भारी भीड़ को अपने पीछे उमड़ता हुआ देखते हैं तो इन्हें अब कथावाचक शास्त्री बने रहने में पड़ता नहीं पड़ पाता है। तब ये लोग जनमानस के धन और धर्मभाव को उनके बहते हुए भक्ति भाव के चलते दोहन शोषण करते हुए संत महात्मा बनने लगते हैं। कथा प्रवचन करते करते उसी में मनमाना ऊल जलूल योग, अध्यात्म और तत्वज्ञान पर भी उपदेश देने लगते हैं और उसी को कभी कथा, कभी प्रवचन और कभी सत्संग कह कहकर वर्णन करने लगते हैं। यानी इन्हें इन तीनों का अंतर भी नहीं मालूम होता है। योग या अध्यात्म और तत्व ज्ञान पर इस प्रकार दिए गए इनके उपदेश सरासर भ्रामक तो होते ही हैं, मिथ्या यानी झूठ और गलत भी होते हैं, लेकिन जनमानस उनके चालों जालों में फंसकर उसी भ्रम भटकाव का शिकार हो जाया करता है। इतना ही नहीं, ये कथावाचक शास्त्री जन इस भर में भटके जनसमूह को अपने पीछे देखकर अब कथावाचक शास्त्री कहलाने में अपने को अपमानित और शर्म तो महसूस करते ही हैं। आध्यात्मिक संत महात्मा बने रहने कहलाने में भी अब इन्हें अपमान शर्म महसूस होने लगता है और पूर्वकालिक लीला अवतार का चरित्र वर्णन करते करते स्वयं लीला पुरुष बनने लगते हैं और अपने पीछे रहने चलने वाले समर्पित भक्तों की टीम टोली बनाकर अब कुछ तो अपनी मान्यता भी लीला पुरुष पूर्णावतार के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं कि एक को हम द्वितीयो नास्ते। राजसत्ता मिल जाती तो ये पूर्ण रावण जैसे ही हो जाया करते। फिर भी राजविहीन रावणीय विचार भाव वाले तो ये होते ही हैं। निसंदेह ये सत्यता पर आधारित उल्लेख है, न कि किसी का किसी प्रकार की निंदा अपमान करने के अंतर्गत। जो कोई जांच करना चाहे मिल बैठकर सच्चाई जान समझ देख परख सकता है। ये कथावाचक शास्त्री जी लोग इस बात को भूल जाते हैं कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म दिव्य ज्योति ज्योतिर्बिंदु रूप शिव और इनकी प्राप्ति से संबंधित योग, अध्यात्म और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान और इनकी प्राप्ति से संबंधित तत्व ज्ञान वेदान, ये दोनों ही पढ़ने सुनने और विचार मात्र से जानने समझने में आने वाले नहीं हैं, भले ही लाखों करोड़ों जन्मों तक पढ़ा समझा विचार किया जाए। इन दोनों योग, अध्यात्म और तत्वज्ञान की वास्तविक जानकारी क्रमशः सक्षम अध्यात्मवेत्ता गुरु और पूर्णावतार रूप तत्ववेत्ता सद्गुरु से ही यथार्थ जानकारी और साक्षात दर्शन सहित वास्तविक समझ की प्राप्ति संभव है। चाहे जो कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा शास्त्री विद्वान दार्शनिक आदि क्यों ना हो, मगर योग अध्यात्म की वास्तविक जानकारी सक्षम अध्यात्मवेत्ता गुरु के सिवाय संभव ही नहीं है।
क्योंकि यह शिक्षा और श्रवण मनन चिंतन और निधिध्यासन का विषय ही नहीं है। यह तो योग क्रिया अथवा आध्यात्मिक क्रिया अथवा समुचित साधनात्मक पद्धति से ही संभव है। ठीक इसी प्रकार तत्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान भी शिक्षा, स्वाध्याय, श्रवण एवं मनन चिंतन और निधिध्यासन आदि से तो संभव ही नहीं, यौगिक आध्यात्मिक क्रियाओं से भी संभव नहीं है। तत्व ज्ञान के लिए पूर्णावतारी रूप तत्ववेत्ता सद्गुरु की शरणागति और एकमात्र केवल उन्हीं से इसकी प्राप्ति संभव है। पूरे ब्रह्मांड में अन्य किसी से भी नहीं, कदापि नहीं। अवतार या लीला पुरुष बनने वाले पद नहीं। इन कथावाचक शास्त्री लोगों को कौन समझाए कि योग सिद्ध सक्षम अध्यात्मवेत्ता गुरु ही बनने बनाने का पद नहीं होता। तब तो अध्यात्म का पिता रूप तत्व ज्ञान और आत्मा ईश्वर ब्रह्मनूर सोल शिव ज्योति के भी पिता रूप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान की प्राप्ति कराने वाला तत्ववेत्ता सद्गुरु कैसे बना जा सकता है, अर्थात नहीं बना जा सकता है। तब उस परम पद पर मनमाना अपने आप को घोषित करना, लीला पुरुष बनना, इसे झूठा और भ्रामक मात्र न कहकर घोर हास्यास्पद भी कहा जाए तो भी कम ही है, क्योंकि भगवान और भगवदावतार कोई बनने बनाने का विषय वस्तुपद नहीं होता है। ये तो वह पद है जो था, है और सदा रहने वाला भी है। एक था, एक है और सदा एक ही रहने वाला भी है। ये कथावाचक शास्त्रीगण जी पूर्व के अवतार और देवी देवताओं का लीला वर्णन और कथा चित्रण करते कराते हुए इस बात को महत्व क्यों नहीं देते कि पूर्णावतार अपने अनुयायी भक्त सेवकों से न तो किसी का भी कोई मंत्र जाप करवाता है, न तो किसी अन्य का कोई पूजा पाठ करवाता है, और न तो किसी अन्य देवी देवता का कोई कथावाचन ही करता कराता है, न तो किसी शास्त्र विशेष पर ही कथावाचन करता है। इतना ही नहीं, वह किसी से दान दक्षिणा भी नहीं लेता है, अपने उपदेश की कोई फीस भी नहीं मांगता। पूर्ण अवतार मंच पर कभी नाच गान कर किसी का कीर्तन नहीं करता कराता है। श्री राम जी श्री विष्णु जी का और श्री कृष्ण जी श्री राम जी का अपने उपदेश में श्रोतागण से कीर्तन नहीं करते कराते थे, जाप नहीं कराते थे, अजपा जप की क्रिया और ध्यान भी नहीं करते कराते थे, बल्कि स्वयं अपने वर्तमान कालिक पूर्णावतार रूपी भगवत्ता को तत्वज्ञान के प्रायोगिक विधान से साक्षात कराते हुए उपदेश करके गोपनीयता की मर्यादा रखते हुए परम तत्वम रूप आत्म तत्वम शब्द रूप भगवत तत्वम को जनाते दिखाते और विराट रूप को साक्षात दिखलाते हुए अपने वास्तविक भगवत रूप का परिचय पहचान कराते हैं और समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को संपूर्ण संसार शरीर जीव ईश्वर और परमेश्वर पांचों को ही यथास्थान और एकत्व बोध रूप में भी अपने विराट रूप सहित पृथक पृथक बातचीत सहित साक्षात दर्शन भी कराते हैं। ये वर्तमान कथावाचक जी लोग अपने भक्तजनों को विराट दर्शन कराने की बात तो दूर रही, क्या वे स्वयं भी मामूली हम जीव का भी दर्शन किए हैं, कह सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। इन कथावाचक शास्त्री जनों को तो परमेश्वर का दर्शन तो दुर्लभ ही रहा है भी। ईश्वर दर्शन भी इनके लिए दुर्लभ चीज ही रही है और है भी। इतना ही नहीं, हाँ, ऐसा धरती का कोई कथावाचक शास्त्री नहीं जो कह सके कि हम जीव मात्र को भी जाने देखे हैं। इन शास्त्री लोगों की बात तो अलग हटाइए, वर्तमान कालिक तथा कथित आध्यात्मिक गुरुजन और बनने वाले सद्गुरुजन भगवान जी लोग भी नहीं कह सकते कि हम जीव जाने देखे हैं। क्या धरती का कोई भी कथावाचक शास्त्री और आध्यात्मिक गुरुजन भी मेरे इन उपयुक्त कथनों को गलत प्रमाणित करने का साहस कर सकते हैं? जबकि मैं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस तो आवश्यकता पड़ने पर भगवत समर्पण शरणागत के आधार पर, प्रायोगिक आधार पर भी अपने उपयुक्त समस्त कथनों को प्रमाणित सत्यापित करने कराने के लिए सदा सर्वदा तैयार हूं। जांच परख करते हुए स्वयं ही क्यों नहीं देख लेते? कथावाचन ही करता कराता है, न तो किसी शास्त्र विशेष पर ही कथावाचन करता है। इतना ही नहीं, वह किसी से दान दक्षिणा भी नहीं लेता है, अपने उपदेश की कोई फीस भी नहीं मांगता। पूर्णावतार मंच पर कभी नाच गान कर किसी का कीर्तन नहीं करता कराता है,
श्री राम जी श्री विष्णु जी का और श्री कृष्ण जी श्री राम जी का अपने उपदेश में श्रोतागण से कीर्तन नहीं करते कराते थे, जाप नहीं कराते थे, अजपा जप की क्रिया और ध्यान भी नहीं करते कराते थे, बल्कि स्वयं अपने वर्तमान कालिक पूर्णावतार रूपी भगवत्ता को तत्व ज्ञान के प्रायोगिक विधान से साक्षात कराते हुए, उपदेश करके गोपनीयता की मर्यादा रखते हुए, परम तत्वम रूप आत्म तत्वम शब्द रूप भगवत तत्वम को जनाते दिखाते और विराट रूप को साक्षात दिखलाते हुए अपने वास्तविक भगवत रूप का परिचय पहचान कराते हैं और समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को संपूर्ण संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर पांचों को ही यथास्थान और एकत्व बोध रूप में भी अपने विराट रूप सहित पृथक पृथक बातचीत सहित साक्षात दर्शन भी कराते हैं। ये वर्तमान कथा वाचक जी लोग अपने भक्तजनों को विराट दर्शन कराने की बात तो दूर रही, क्या वे स्वयं भी मामूली हम जीव का भी दर्शन किए हैं कह सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। इन कथावाचक शास्त्रीजनों को तो परमेश्वर का दर्शन तो दुर्लभ ही रहा है भी। ईश्वर दर्शन भी इनके लिए दुर्लभ चीज ही रही है और है भी। इतना ही नहीं, ऐसा धरती का कोई कथावाचक शास्त्री नहीं जो कह सके कि हम जीव मात्र को भी जाने देखे हैं। इन शास्त्री लोगों की बात तो अलग हटाइए, वर्तमान कालिक तथा कथित आध्यात्मिक गुरुजन और बनने वाले सदगुरुजन भगवान जी लोग भी नहीं कह सकते कि हम जीव जाने देखे में हैं। क्या धरती का कोई भी कथावाचक शास्त्री और आध्यात्मिक गुरुजन भी मेरे इन उपयुक्त कथनों को गलत प्रमाणित करने का साहस कर सकते हैं? जबकि मैं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस तो आवश्यकता पड़ने पर भगवत समर्पण शरणागत के आधार पर, प्रायोगिक आधार पर भी अपने उपयुक्त समस्त कथनों को प्रमाणित सत्यापित करने कराने के लिए सदा सर्वदा तैयार हूं। जांच परख करते हुए स्वयं ही क्यों नहीं देख लेते? पूर्णावतार तत्ववेत्ता सद्गुरु, पूर्णावतार तत्ववेत्ता सद्गुरु, चाहे वे श्री विष्णु जी हों, चाहे श्री राम जी हों अथवा चाहे श्री कृष्ण जी महाराज ही क्यों ना हो, अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को तत्व ज्ञान देने के अंतर्गत संसार, शरीर, जीव, ईश्वर, आत्मा शिव ब्रह्म माया और परमेश्वर परमात्मा परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान को सरहस्य बातचीत सहित पृथक पृथक साक्षात दर्शन सहित क्रमशः शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म और तत्व ज्ञान आदि समस्त जानकारियों को पृथक पृथक भी जनाते बताते थे, मगर व्यवहार में किसी से मंत्र जाप, तांत्रिक क्रिया, जप तप कुछ भी नहीं करवाते थे, बल्कि सीधे सीधे समर्पित शरणागत को ज्ञान तत्व ज्ञान देकर अपना असली वास्तविक रूप दिखाते हुए अपनी सीधी भक्ति सेवा में लगाते थे, इसकी परवाह किए बगैर कि कोई क्या कहेगा और क्या करेगा। वर्तमान में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी भी तो वही और वैसा ही कर करा रहे हैं। कोई भी जांच परख कर निर्णय ले सकता है कि क्या ये उपर्युक्त बातें श्री विष्णु रामकृष्ण जी के जैसी ही सही ही है अथवा नहीं। निश्चित ही मिलेगा कि ये संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस भी तत्व ज्ञानदाता ही है। हम तो समस्त कथावाचक शास्त्री जनों से और योग साधना, आध्यात्मिक क्रिया कराने वाले अध्यात्मवेत्तागण महात्मनों से भी यही कहेंगे कि वे थोड़ा भी जानने समझने की कोशिश तो करें, और किसी भी गुरुजन के शिष्यजन भी उपर्युक्त पैरा के तथ्यों को जानने समझने की कोशिश भी तो करें कि क्या पूर्वोक्त पैरा की सारी बातें सत्य ही नहीं है। तो निश्चित ही पता चलेगा कि सत्य ही है और बिल्कुल ही सत्य ही है। अब समस्त तथाकथित भगवान जी लोगों को उपयुक्त आधार पर आत्मनिरीक्षण कर कराकर, ईमान से सच्चाई को अपनाकर, वर्तमान कालिक पूर्णावतार तत्ववेत्ता को अपनाकर किसी अपमान मान सम्मान को आड़े लाने के बजाय इनसे ऊपर उठकर समर्पित शरणागत होकर खुदा गॉड भगवान को प्राप्त कर परम लाभ से लाभान्वित होते हुए अपने अपने शिष्यगण के जीवन को भी सफल सार्थक बनाने में बेहिचक आगे आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? जांच परख की मनाही तो कर नहीं रहे हैं। जांच परख की जाए, खूब की जाए, मगर हर प्रकार से सत्य ही होने पर तो स्वीकार किया जाए। सबकी अंतिम भलाई भी तो इसी में है।
जिद्दहट अहंकार से तो कुछ मिलना नहीं है। जो कुछ भी मिलना है तत्व ज्ञान से ही मिलना। भगवान की शरण लेने से किसी की मर्यादा गिरती नहीं, अपितु उठती ही है। भगवान की शरण में आने से किसी की भी कभी भी कोई मर्यादा नहीं गिरती, अपितु सदा सर्वदा बढ़ती ही रहती है। उदाहरण के लिए देखा जाए कि सत्य युग में श्री विष्णु जी के समय में, त्रेता युग में श्री राम जी के समय में और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के समय में वर्तमान की तरह ही बहुत से योगी यति आर्षि महर्षि ब्रह्मनिष्ठ तथाकथित भगवानों की कमी नहीं थी, पर्याप्त संख्या में थे। मगर इन लोगों के शिष्यजनों को भगवत भक्ति सेवा के अस्तित्व और महत्ता मर्यादा के अंतर्गत तो कहीं किसी को कोई अस्तित्व मर्यादा नहीं मिली। क्या कहीं किसी का अस्तित्व महत्ता मर्यादा है? नहीं, कदापि नहीं। इन तथाकथित आर्षि महर्षि ब्रह्मनिष्ठ जन भी भक्ति सेवा के अस्तित्व महत्ता मर्यादा में कहीं नहीं है, जबकि वे भगवान के पूर्ण अवतार तो नहीं ही बन पाए। भगवान के समर्पित शरणागत गिद्ध, जटायु, कौआ, काक भुषुंडी, बानर, हनुमान, भालू, जामवंत आदि आदि के बराबर भी होने रहने की मान्यता नहीं पा सके। बड़े होने की बात ही कहाँ। क्या आप इन तथाकथित गुरुजनों के शिष्यजनों को उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर समझने संभलने की कोशिश नहीं करना कराना चाहिए? करना कराना ही चाहिए, अवश्य ही करना कराना चाहिए, क्योंकि हर किसी का मानव जीवन एक अनमोल रत्न है। इसको कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ईमान से सत्यता को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक सफल बना ही लेना चाहिए। यदि कथावाचक शास्त्री जी लोग मंत्र जाप आदि आदि कर करवाकर भगवान बनना चाहते हैं और पतनोन्मुखी सोह साधना वाले तथा कथित अध्यात्मवेत्ता जी लोग भी यदि आध्यात्मिक क्रिया कर करा करके भगवान बनना चाहते हैं तथा उपयुक्त दोनों वर्ग अपने में और सब में समान रूप से भगवान होने रहने की उद्घोषणा करते हैं, तो क्या ऐसा कभी पूर्व के अवतारों में हुआ है? नहीं, कदापि नहीं। इतना ही नहीं, नारद जी यदि जाप भी करते थे तो श्री विष्णु जी का नमो भगवते वासुदेवाय अथवा श्रीमन नारायण 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 अथवा हरे नामयो हरे नामयो हरे नामयो। और हनुमान जी तो इन पूर्व के अवतार श्री विष्णु जी के, नारद जी वाले इन नामों में से किसी का भी कभी भी कोई जाप न करके केवल वर्तमान का जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कह कहकर जयकार उद्घोष करते रहते थे। ऐसे ही अर्जुन भी कभी भी श्री विष्णु जी और श्री राम जी का नाम नहीं जपे, बल्कि वर्तमान कालिक श्री कृष्ण जी की ही आज्ञानुसार रहे चले। नारद जी भी बदलते अवतार क्रम में वर्तमान श्री राम और श्री कृष्ण जी को ही श्रेष्ठता देते रहे। क्या इन पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर अपनी स्थिति और श्रेणी हर किसी तथाकथित भगवान को नहीं जान देख परख लेनी चाहिए? मंत्र जाप, नाम जाप, योग क्रिया साधना मात्र आदि करना करवाना अपूर्णता अधूरापन का ही तो संकेत है, क्या नहीं है? अवश्य ही है। ऐसे लोग भी कभी भगवान और भगवत अवतार हो सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। भगवान और भगवत अवतार इन मंत्र जाप, नाम जाप, योग की क्रियाकलाप आदि से परे और परम होता है, जो एका था, एक है और सदा ही एक ही रहने वाला भी है। उसी परम तत्व का भूमंडल पर परम धाम से आना ही अवतार भगवद अवतार होता कहलाता है। शिष्य अनुयायीगण चाहे वे जिस किसी गुरु के ही हों, ईमान से सच्चाई को अपनाए तो निसंदेह यह रहस्य उनके सामने प्रकट हो जाएगा कि जीवन का उद्देश्य गुरु खोजना पाना और गुरु भक्ति मात्र करना कराना न कभी था, न आज है और न आगे रहेगा। खोजना पाना तो भगवान है, मोक्ष है। भक्ति तो भगवान की होती है, गुरु मात्र की नहीं। गुरु तो पोस्टमैन डाकिया की तरह होता है, जो मात्र आदर सम्मान का पात्र यानी आदरणीय हो सकता है, मगर पूज्य पूजनीय तो एकमात्र परम प्रभु परमेश्वर खुदा गॉड भगवान ही हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई भी नहीं। क्योंकि ज्ञान तो भगवान का होता है, जो केवल भगवत जिज्ञासुजन के लिए ही होता है। जब हम गुरु को ही पाने में और गुरु में ही चिपकने में लग जाएंगे, तब तो गुरु एक साथ ही हजारों हजारों होते हैं भी।
क्या सभी गुरु भगवान जी ही हैं? क्या इससे आडंबर ढोंग और पाखंड को बढ़ावा नहीं मिलेगा? भगवान तो एक था, है और सदा ही एक रहने वाला है। क्या इससे वास्तविक परख पहचान नहीं हो जाएगी कि हम गुरु को नहीं, भगवान को स्वीकार करेंगे? गुरु तो मात्र एक डाकिया, पोस्टमैन के समान होता है, जो भगवान के ज्ञान को भगवत समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को देता रहता है। किसी भी गुरु से पूछा जाए तो पता चलेगा कि ज्ञान वास्तव में भगवान का होता है और भगवद्भन के प्रयोग के लिए होता है। क्या ये सही ही नहीं है? निश्चित ही सही है। जब हम भगवान खोजेंगे तब हम आडंबरी ढोंगी गुरुओं में भटकने लटकने नहीं पाएंगे। अपनी सच्ची मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। क्या दत्तात्रेय सच्चाई खोजने हेतु 24 गुरुओं तक नहीं बढ़े? क्या काकभूषुंडी के लोमस आशी ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं थे? क्या वाल्मीकि वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ नहीं थे, जो श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए चरण भक्ति सेवा मांगे? क्या नारद जी ब्रह्मनिष्ठ नहीं थे, जो केवल पूर्ण अवतारी श्री विष्णु रामकृष्ण जी की ही भक्ति को अपनाए? इतना ही नहीं, आप लोग एक बार और देख लीजिए। पुनः दोहरा दे रहा हूं कि किस ऋषि महर्षि संत महात्मा ब्रह्मनिष्ठ के शिष्य का अस्तित्व, महत्ता, मर्यादा भक्ति सेवा के अंतर्गत जनमानस में है? किसी का भी नहीं। अरे शिष्यों की बात तो छोड़िए, इन तथा कथित गुरुजनों का अस्तित्व और मर्यादा भी भगवत भक्त सेवक गिद्ध, जटायु, कौवा, काकभुशुंडी की बराबर भी नहीं रही है। महादेव महेश्वर को भी कौवा, काकभुशुंडी का शिष्यत्व ग्रहण करने में कोई मान सम्मान आड़े नहीं आया, अपमान महसूस नहीं हुआ। क्या महादेव से भी बड़ा कोई ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि था या है? यदि कोई कहता है कि हमारे गुरुदेव उनसे भी बड़े हैं, तो यह सरासर झूठ और छलावा है। इसकी प्रामाणिकता की आवश्यकता हो तो मेरे संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के पास सग्रंथीय मान्यताओं के आधार पर भरपूर प्रमाण है। जब महादेव महेश्वर को भगवान नहीं, बल्कि भगवान के एक कौवा शिष्य भक्त के शिष्यत्व को ग्रहण करने में अपमान नहीं लगा, मान सम्मान आड़े नहीं आया, फिर आप लोग मान सम्मान को आड़े क्यों आने दे रहे हैं? क्या किसी भी अर्षि, महर्षि, तपोनिष्ठ, ब्राह्मणिष्ठ का कोई मंदिर है जहां इन लोगों की पूजा आराधना हो रही हो? न मंदिर हो, मगर क्या किन्हीं मंदिर में इन लोगों की कहीं कोई प्रतिष्ठित पूजनीय स्थान भी है? अयोध्या में वाल्मीकि भवन तथा तुलसी मंदिर और वशिष्ठ भवन आदि भी हैं, तो श्री राम जी के नाम पर है, न कि उनके तपोनिष्ठ या ब्रह्मनिष्ठ होने के आधार पर है। नैमिषारण्य में व्यासपीठ है तो वह भी उनके तपोनिष्ठ होने के कारण नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी के श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने पर है। प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम है तो वह उनके तप के आधार पर नहीं, बल्कि श्री राम जी के वहां पहुंचने पर है। ऐसा कोई भी आश्रम जहां श्री राम श्री कृष्ण जी न पहुंचे हों, उसको कहीं भी कोई महत्व नहीं मिला। यदि मिला है भी तो बहुत कम और सामान्य मान्यता वाला। ईमान सच्चाई से भक्ति सेवा की महत्ता। ईमान सच्चाई से पूर्णावतार की भक्ति सेवा करने वाले गिद्ध, कौवा, वानर, भालू, गिलहरी तक भी श्री विष्णु रामकृष्ण जी के साथ साथ भक्ति सेवा की महत्ता में कोई कोई तो इनसे भी अधिक छाए हुए हैं। क्या सुधरने संभलने के लिए ये सब उपर्युक्त तथ्य काफी नहीं है? वंचित रह जाने पर भगवान को कोई दोष देकर कोई लाभ पा पाएगा, जबकि आप सभी के समक्ष इतना स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हों और तब भी आप सब नचेत संभल पा रहे हों। इसमें भगवान का क्या दोष? जैसी करनी वैसी भरनी। भैया, ईमान और सच्चाई को आगे लाइए, सुधरिए और संभलिए। परम तत्व रूप, परम सत्य रूप परम प्रभु को ही अपनाकर उन्हीं की शरण गइए। इसी में आप सबका परम कल्याण है। मेरी भी यही शुभेच्छा है। भगवान आप सबका भला करे। यह सत्य के रूप में आप सबसे अंतिम बार कहा जा रहा है कि आप चाहे जो कोई भी गुरुजन तथा कथित सद्गुरुजन अथवा जिस किसी के शिष्यजन ही क्यों न हो, जरा सा निष्पक्ष और तटस्थ भाव में होकर ईमान और सच्चाई से अपने को थोड़ा देखिए तो सही कि क्या यह सत्य ही नहीं है कि ऊपर से नीचे के क्रम में परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदा गॉड भगवान के विषय में कोई दर्शन जानकारी तो आप सबके पास है ही नहीं।
आत्मा ईश्वर ब्रह्मनूर सोल स्पिरिट ज्योतिर्मय शिव की भी आदि अंत सहित यथार्थतः वास्तविक जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, धरती का कोई भी धर्मोपदेशक गुरु, चाहे वह कथावाचक शास्त्री हो या वेदांती, चाहे वह स्वाध्यायी अहम ब्रह्मास्मि वाले हों या पतनोन्मुखी सोहन ज्योतिर्बिंदु शिव वाले तथा कथित अध्यात्मवेत्ता ही क्यों ना हो, जीव क्या है, कैसा होता है, कहाँ से आता है, शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करके कहाँ रहता है और अंततः निकल कर कहाँ जाता है, ये सब किसी को भी मालूम नहीं। आप सब में से किसी में भी यह दम खम या क्षमता शक्ति नहीं है कि यह कह सके कि हमने जीव को जाना देखा है। ये बिल्कुल ही सत्यता और सद्यंथीय प्रामाणिकता के आधार पर ही कहा जा रहा है, जो कोई चाहे जांच परख कर सकता है। मगर सद्यंथीय सत्प्रमाणों के आधार पर ही मनमाना नहीं। आप सब कथावाचक अथवा वेदांती और योगी आध्यात्मिक गुरुजन को अज्ञान और घोर भ्रमवश झूठी और भ्रामक मान्यता के अंतर्गत रहने के नाते मेरे उपयुक्त कथन पर थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है। आपके भावनाओं पर थोड़ा बहुत ठेस भी लग सकता है, क्योंकि आपको अपने विषय में दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास इतने धन शिष्य अनुयायीजन हैं, मेरे पास इतने आश्रम हैं, मेरा इतना प्रचार प्रसार है, मेरी इतनी भारी मान मर्यादा है। क्या आपके पास कुबेर से भी अधिक धन है? 33 करोड़ देवताओं वाले इंद्र से भी अधिक अनुयायी हैं? आश्रम निर्माण वाले सृष्टि रचनाकर्ता विश्वकर्मा ब्रह्मा से भी अधिक रचना है? क्या 10,000 शिष्यों को पीछे पीछे लेकर चलने वाले सिद्ध दुर्वासा से भी अधिक पीछे पीछे रहने वाले जन और अधिक सिद्ध है? ब्रह्मा इंद्र महेश से भी अधिक मान मर्यादा आदि कुछ है? नहीं, कदापि नहीं। ईमान और सच्चाई से जरा सोच समझ और अपने आप को देख तो लें, फिर मिथ्या अभिमान और मिथ्या अहंकार वश मात्र उपयुक्त तथ्यों के आधार पर अपने आप को भगवान अथवा भगवत अवतार मानना मनवाना क्या सही और उचित है? नहीं, कदापि नहीं। शिष्यगण को भी मात्र उपयुक्त तथ्यों के आधार पर अपने गुरुजी को तथा कथित सद्गुरुजी को भगवान अथवा भगवत अवतार घोषित कर कराकर उन्हीं में चिपके रहना क्या सही और उचित है? नहीं, कदापि नहीं। तथा हम इतने भारी गुरुजनों का शिष्य और अनुयायी हैं, तब भी हमको ऐसा कहा जा रहा है कि हम परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड भगवान को तो नहीं ही जानते, और आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट ज्योतिर्बिंदु रूप शिव के आदि अंत, क्योंकि आदि अंत की आप लोगों की दृष्टि में मान्यता ही नहीं है, जबकि सच्चाई में आदि अंत है, को भी नहीं जानते। इतना ही नहीं, हम लोगों को यहां तक कहा जा रहा है कि जीव रूह सेल्फ स्व अहं को भी साक्षात देखे तो है तो कह ही नहीं सकते, यथार्थतः जानते हैं यह भी नहीं कह सकते। हाँ, अपने कमी को छिपाने के लिए यह अवश्य ही कह सकते हैं कि यह तो एक घोर अहंकारिक बात है, जरा जांच परख करके तो ये कह दे। कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दिए गए तथ्य सत्य जो है, क्योंकि झूठ होने पर तो अहंकार होता, मगर ये तो मात्र सत्य ही नहीं अपितु परम सत्य बात है। इस पर मैं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस आपके परमहितेच्छु रूप में यही कहूंगा कि मुझे घोर अहंकारी मान लेने मात्र से क्या आपको कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ईमान और सच्चाई से आप अपनी स्थिति परिस्थिति को देखिए, फिर निसंदेह निश्चित ही आपको अपने निर्णय में मिलेगा कि उपर्युक्त सारे कथन सत्य ही हैं और सद्ग्रंथीय आधार पर प्रमाणित भी हैं। यदि उपर्युक्त बातें समझ में पकड़ में ना आ पा रही हों, तो आप सब मुझसे मिल बैठकर प्रेम भाव से, अपनत्व भाव से, ईमान और सच्चाई से वास्तविकता को, वास्तविक सत्यता को खुले दिल दिमाग से मुझसे यथार्थतः जान देख परख पहचान कर करा जांचिए तो सही, मगर भगवत समर्पण शरणागत होने रहने चलने की शर्त पर ही, क्योंकि तत्व ज्ञान बगैर भगवत समर्पित शरणागत के मिलता ही नहीं, और जब तक तत्व ज्ञान मिलेगा नहीं, तब तक उपर्युक्त तथ्यों की बातचीत परिचय पहचान सहित साक्षात दर्शन और यथार्थता जानकारी हो ही नहीं सकती। यह एक परम सच्चाई है। इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं, बल्कि भगवत कृपारूप तत्व ज्ञान का प्रभाव है। यही एकमात्र एक सच्चाई है। जांच परख पहचान की खुली छूट
मगर सग्रंथीय आधार पर मनमाना कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास मनमाना नाम की कोई चीज या कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब भगवदीय है, सब भगवत कृपा। तीसरा प्रकार, तपस्वी त्यागी सन्यासी। तपस्वी, तप शब्द का शाब्दिक अर्थ है तपना, यानी कष्ट सहन करना। सत्य के लिए अथवा परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड भगवान के लिए अथवा धर्म की राह पर रहने चलने पर जो कुछ भी कष्ट परेशानियां आती हैं, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अथवा सहज भाव में सहन करते हुए प्रसन्न मुद्रा में धर्म पथ पर बने रहना तप कहलाता है। जबकि यही सब स्थिति शारीरिक पारिवारिक स्थिति परिस्थिति में होती है तो उसे आपदा विपदा कहते हैं, क्योंकि यह शरीर और परिवार को कष्टकर, अति कष्टकर बना देती है, कंगाल बना देती है, विपदाग्रस्त बना देती है। इससे आदमी टूट जाता है और प्रायः अधिकतर व्यक्ति नाना प्रकार की विकृतियों के शिकार हो जाया करते हैं। जबकि ऐसी प्रतिकूल स्थितियां और परिस्थितियां तपस्वी को आगे बढ़ने हेतु दृढ़ता प्रदान करती है, साहस प्रदान करती है। अपने तप के मार्ग में, सत्य के मार्ग में, भगवद मार्ग में, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने हेतु उत्प्रेरण और बल प्रदान करती है। इतना ही नहीं, जितनी ही कठोर घनघोर प्रतिकूल परिस्थितियां तप करने वाले तपस्वियों के सामने आती हैं और दृढ़तापूर्वक वे पार करते जाते हैं, तब वे उतने ही बड़े बड़े और महान तपस्वी कहलाने लगते हैं। जबकि ऐसे ही प्रतिकूल स्थितियों परिस्थितियों के आने पर गृहस्थ आपदा विपदाग्रस्त, कंगाल, बेचारा, सर्वत्र अपमानित, त्याज्य जैसे घृणास्पद और उपेक्षात्मक रूप में समाज में देखा जाने लगता है। यह स्थिति है पारिवारिक सांसारिक की, जबकि तपस्वी ठीक इसके प्रतिकूल आदरणीय सम्मानित प्रतिष्ठित रूप में तो देखा ही जाता है। अधिकतर समाज तो उसे पूजनीय रूप में भी स्वीकार करने लगता है। आप सब देखिए कि सत्य की राह में, भगवत राह में, धर्म तत्व की प्राप्ति की राह खोज में ही अब भी यह मर्यादा है, तो प्राप्ति करके रहने चलने वाले भक्त और ज्ञानीजन की क्या महत्ता होगी। वास्तव में तप की वास्तविक स्थिति यह है कि तप का अर्थ वास्तव में खोज होता है, यानी सत्य की खोज, परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड भगवान की खोज, वास्तविक धर्म तत्व की खोज। ऐसी खोज की जिसमें जितने ही कष्टमय प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उससे उतनी ही दृढ़ता और प्रसन्नता के साथ सहिष्णुता भी बढ़ती रहती है। ऐसी ही स्थिति परिस्थिति का वास्तविक नाम तप है और इससे गुजरने वाला तपस्वी कहलाता है। भौतिक समाज में इनकी बड़ी महत्ता होती है, क्योंकि जिन कमी परेशानियों कष्टों को ले लेकर अथवा जिन प्रतिकूल परिस्थितियों से गृहस्थ समाज कंगाल, कष्टि विपत्तिहा, आपत्ति विपत्ति से ग्रसित कहलाते हुए अपनी सहज पारिवारिक स्थिति में भी टूट सा जाया करता है। टूट कर अधिकतर तो नाना प्रकार की विकृतियों को अपना लिया करते हैं। इसलिए उन परिस्थितियों की पकड़ गृहस्थ जनमानस को सहज ही हो जाया करती है और उन्हीं परिस्थितियों में जिसमें कि गृहस्थ समाज की उपयुक्त स्थिति हो जाया करती है, उन्हीं विपरीत प्रतिकूल स्थिति परिस्थितियों में गृहस्थ समाज जब तपस्वी को प्रसन्नतापूर्वक साहसिक रूप में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते देखता है, तब उन्हें सहज ही भासने लगता है कि सत्य की क्षमता शक्ति, भगवान की कृपा रूपी क्षमता शक्ति अथवा धर्म तत्व की रिद्धियां सिद्धियां रूपी शक्तियां इस व्यक्ति तपस्वी की रक्षा व्यवस्था में साथ है। अर्थात यह व्यक्ति सिद्ध भगवत कृपा प्राप्त तपस्वी है, तपोनिष्ठ है। इस प्रकार की उपाधियों से विभूषित करने लगते हैं। तब एक ऐसा सहिष्णुता, सहनशीलता का विधान है कि यह किसी तपस्वी को धार्मिक होने का, भगवत खोजी भक्त होने का, धर्म सिद्ध होने की सहज ही मान्यता प्रदान करा देता है। शंका संदेह तो शंका संदेह है, सोचने विचारने की भी गुंजाइश नहीं रहने देता। सीधे ही और सहज ही धार्मिक मान्यता प्रदान करा देता है। तब तपस्वी के प्रति जनमानस को भाव में ऐसा बहा देता है कि लगता है कि धर्म की वास्तविक स्थिति यही है। सबसे बड़ा ध्यानी ज्ञानी संत महात्मा तपस्वी यही है, जबकि वास्तविक सच्चाई इससे हटकर कुछ भिन्न ही होती है और वह यह है कि तप
धर्म रूपी महल की मोक्ष रूपी अंतिम मंजिल न होकर पहली सोपान है, पहली सीढ़ी है धर्म में तप की वास्तविक स्थिति। अब यहां पर प्रश्न यह उठ सकता है कि इतनी कठिनाई और कठोरता से, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ता से गुजरने वाला तप धर्म के अंतर्गत पहली सोपान, पहली सीढ़ी मात्र ही क्यों? सारा ब्रह्मांड वास्तव में 4 श्रेणियों में विभक्त रहते हुए संयुक्त रूप में स्थित है। जैसे 1, संसार और शरीर के मध्य शरीर तक की श्रेणी यानी स्थूल श्रेणी। 2, शरीर जिस्म बॉडी और जीव रूह सेल्फ के मध्य जीव रूह सेल्फ तक की श्रेणी यानी सूक्ष्म श्रेणी। 3, जीव रूह सेल्फ स्व अहम और आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्प्रिट दिव्य ज्योति ज्योतिर्बिंदु रूप शिव के मध्य आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्प्रिट दिव्य ज्योति ज्योतिर्बिंदु रूप शिव तक की श्रेणी यानी कारण श्रेणी। और चौथा, आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट दिव्य ज्योति ज्योतिर्बिंदु रूप शिव और परम तत्वम रूप आत्म तत्वम शब्द रूप अलम गॉड रूप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान के मध्य परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान तक परम और संपूर्ण की श्रेणी यानी परम कारण महाकारण की श्रेणी। ये 4 श्रेणियां ही धर्म में 4 सोपान, 4 चरण, 1 स्थूल, 2 सूक्ष्म, 3 कारण, 4 परम कारण कहलाते हैं। तप उपर्युक्त 4 श्रेणियों में से नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली पहली श्रेणी यानी शरीर से कहने मात्र भर के सत्य या धर्म के लिए और शरीर तक का सीमित विधान है, क्योंकि तप सांसारिकता के अंतर्गत सांसारिक त्याग मिश्रित सहिष्णुता कष्ट सहन मात्र वाला विधान है। यह बात सही है कि तप में भावना सत्य की प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की, धर्म तत्व की प्राप्ति की ही होती है, मगर विधान कर्म क्रिया शरीर तक ही सीमित होता है। इसमें जो कुछ भी कर्म क्रिया की जाती है जाने अनजाने जिद हट और अहंकार को जन्म देती है, जो अहंकार इसका स्वाभाविक लक्षण होने के कारण ज्ञानवानों की दृष्टि में धर्म में वास्तविक स्थिति मान्यता तप को कोई महत्वपूर्ण लक्षण स्थान नहीं मिल पाया। तप में तत्व ज्ञान से संबंधित तो कुछ होता ही नहीं जो कि वास्तव में वास्तविक धर्म विधान होता है। आध्यात्मिक क्रिया, योग की क्रिया, साधना भी इसमें कुछ नहीं होती, जो वास्तव में वास्तविक धर्म के क्षेत्र में प्रवेश होने वाली मान्यता प्राप्त पात्रता होती है। इतना ही नहीं, तप में जीव रूह सेल्फ वाला स्वाध्याय से संबंधित भी कुछ नहीं होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः दूसरा स्वाध्याय, तीसरा अध्यात्म और चौथा यानी अंतिम मंजिल तत्व ज्ञान, अर्थात 4 श्रेणी शरीर जीव ईश्वर परमेश्वर में से तप शारीरिक मात्र श्रेणी का विधान होने के नाते धर्म के अंतर्गत नीचे से ऊपर के क्रम में प्रथम सोपान मात्र वाला बना रह गया, जबकि कष्ट सहन की स्थिति सर्वाधिक होती रहती है। इसमें जो कुछ भी उपलब्धि होती रहती है अभिमान अहंकार से भरी पूरी होती है, जिसके कारण धर्म में भावना को देखते हुए नीचे से ऊपर को पहला भी स्थान मिल गया। भाव को नहीं देखना होता तो अभिमान अहंकार के चलते इसको धर्म में कोई स्थान ही नहीं मिलता। एक तरह से देखा जाए तो तप जड़ता जिद हट अशिक्षा और अहंकार आदि के अंतर्गत संयुक्त रूप में होने रहने वाला विधान ही रह गया है। जैसा कि उपर्युक्त पैरा में बताया जा चुका है कि ऊपर से नीचे के क्रम में तप का पहले नंबर के परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान से संबंधित तत्व ज्ञान से कोई कुछ लेना देना तो है ही नहीं। दूसरे नंबर वाले आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट दिव्य ज्योति ज्योतिर्बिंदु रूप शिव से संबंधित आध्यात्मिक क्रियाकलाप से भी इसका कोई लेना देना नहीं होता। इतना ही नहीं, तीसरे नंबर वाले जीव रूह सेल्फ स्व अहम से संबंधित स्वाध्याय विधान से भी इसका कोई मतलब नहीं होता। अरे भैया, इन 3 की तो बात छोड़िए, चौथे नंबर में रहने वाले महत्वपूर्ण विषय विधान जो शिक्षा है उससे भी इसका कुछ लेना देना नहीं। तप से
जिद हट अहंकार, वृद्धि मात्र ही। अब आप सब स्वयं सोचें कि इसको क्या कहा जाए। यह जिद हट जड़ता अहंकार हादि मात्र का ही संयुक्त विधान है या नहीं? निश्चित ही है। यदि यह सत्य खुदा गॉड भगवान अथवा धर्म तत्व की खोज की भावनाओं से युक्त नहीं होता तो तब को कोई पूछता भी नहीं। इसकी सारी मान्यताएं सत्य की खोज, भगवत खोज, धर्म तत्व की खोज नामक भावना पर ही आधारित है, अन्यथा कुछ भी नहीं। क्या ऐसा कोई बड़ा से बड़ा असुर राक्षस है जिसकी असुरता में तप का ही विशेष सहारा न हो, क्योंकि तप के आधार पर वर पाते थे और वर के आधार पर ही वे अहंकारी असुर राक्षस हो जाते थे। प्रायः जितने भी बड़े से बड़े राक्षस हुए हैं, प्रायः सबके सभी महान तपस्या से गुजरे हुए ही तो रहे हैं। क्या यह सही ही नहीं है? यदि दो एक आर्षि महर्षि भी तप के आधार पर ऊपर उठे हैं, आगे बढ़े हैं, तो जग जाहिर है कि वे महाअहंकारी क्रोधी के रूप में ही अपनी पहचान बनाए हैं, जैसे दुर्वासा, विश्वामित्र आदि आदि। इन लोगों से समाज को क्षति के सिवाय कुछ मिला ही नहीं। इनके भी रोल समाज में विघटन विनाशकारी ही रहे हैं। अपने क्रोध और श्राप का शिकार बनाना इन लोगों का भी सहज स्वभाव ही रहा है। वैसे तो आप सब सोच रहे होंगे कि वाह, यह भी कोई बात है, तप कुछ है ही नहीं। तप धर्म के अंतर्गत पहली सोपान है, पहली सीढ़ी है। तप का धर्म में कोई अस्तित्व और महत्व ही नहीं है। यह भी कोई बात है कि तप को जिद्द हट और अहंकार तक सीमित करके इसके महत्व को खत्म कर दिया जाए। तप और तपस्वी से मेरा कोई विरोध नहीं है, अपितु परिणाम के आधार पर एक सही स्पष्टीकरण है। ये उपयुक्त सारे प्रश्न कहने सुनने में तो ठीक ही लगते हैं, मगर वास्तविकता ऐसे पूर्वोक्त ही हो तो कहा लिखा क्या जाए। ये तो मैंने कभी नहीं कहा कि आप सब मेरी बात को मान लीजिए। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि सच्चाई को जान लीजिए, अवश्य ही जान लीजिए। और इतना तो अवश्य ही कहता रहूंगा कि सच्चाई को जान समझ देख और जांच परख के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए, मनमाना रहकर और भाव में बहकर नहीं। क्योंकि किसी को भी कोई भी समुचित लाभ मनमाना रहकर, भाव में बह करके नहीं मिल सकता। यथार्थता में, सच्चाई में रहकर ही किसी को भी उचित और सही लाभ मिल सकता है। तब के संबंध में पूर्वोक्त पैरा में असुर, राक्षस, क्रोधी आदि आदि जो कुछ भी कहा गया है, क्या सत्य ही नहीं है? निश्चित ही सत्य ही है। तब को समाज में चाहे जितनी भी मान्यता मिली हो, मगर सच्चाई तो उपर्युक्त पैरा वाली ही है। इसे गहराई से जानने, समझने, जांचने परखने की है कि फिर से एक बार दोहरा दूं कि पूर्वोक्त पैरा वाली सारी बातें क्या सत्य ही नहीं है? आप सब निष्पक्ष और तटस्थ भाव में प्रस्तुत तब प्रकरण को जाने समझें और जांच परख करें तो निश्चित ही आप भी पूर्वोक्त समस्त तथ्यों को सहज ही स्वीकार कर लेंगे, अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि बिल्कुल सत्य पर आधारित है। त्यागी, तप, त्याग और संन्यास लगभग एक ही श्रेणी के अंतर्गत होने रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तप सत्य के लिए, परमेश्वर के लिए, धर्म के लिए, दुख, कष्ट, आपदा, विपदा आदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रसन्नता पूर्वक सहज ही सहनशीलता है। तो त्याग सत्य की राह में, परमेश्वर की राह में, धर्म की राह में नकारात्मक, झूठी और मायावी चीजों से रहित होना, रहना है, ताकि सकारात्मक सत्य और परमेश्वर, खुदा गॉड भगवान ही एकमात्र अपने त्यागी के लिए केवल एकमात्र शेष रह जाए। इसके सिवाय कहीं कुछ भी नहीं चाहिए। यदि नकारात्मक, झूठ और मायावी चीजें अपने पास आती भी हैं, तो उन्हें छोड़ देना, हटा देना ही त्याग कहलाता है। मगर आजकल ऐसा है नहीं। जिस किसी प्रकार से त्याग को अपना भी लिया है, यानी मायावी चीजों का त्याग कर दिया है, उसके स्थान पर सत्य, धर्म अथवा भगवान को अपनाने के बजाय अपने त्याग के अहंकार को स्थान देकर अहंकार को ही सारी महत्ता, गुणवत्ता देने में जुड़ जा रहे हैं, जिससे त्याग का अस्तित्व मर्यादा भी धार्मिक दृष्टि में समाप्त हो जाया करती है। हाँ, अज्ञानी कर्मकांडी समाज में इन्हें भी तपस्वी सन्यासी की तरह ही अच्छा सम्मान मिलता है। वास्तव में तप जैसे ही त्याग में भी भावना की ही प्रधानता है।
यानी त्याग भी एक प्रकार का सत्य की, परमेश्वर खुदा गॉड भगवान की धर्म तत्व की खोज ही है। मगर तप से भिन्नता इसमें यह है कि तप में घोषित रूप से विषय वस्तुओं की अस्वीकारोक्ति नहीं है। सहजता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक कष्ट सहन मात्र है, जबकि त्याग में घोषित रूप से दुख, कष्ट, आपदा, विपदा, प्रतिकूलता का शब्द ही नहीं है, यानी सहनशीलता इसमें महत्वपूर्ण नहीं, अपितु त्याग महत्वपूर्ण है। प्रतिकूल विषय वस्तुओं की पहले से ही अस्वीकारोक्ति, और यदि किसी स्थिति परिस्थितिवश अपने पास आ भी गई हो तो उसे छोड़ देना, हटा देना प्रधान है। त्याग विधान में रहने चलने वाला व्यक्ति त्यागी कहलाता है। हालांकि वास्तविकता तो यह है कि तप में भी त्याग और त्याग में भी तप समाहित रहता है। इसलिए त्याग भी एक प्रकार का तप और तप भी एक प्रकार का त्याग है। सत्य की खोज की, परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड भगवान के खोज की, धर्म तत्व की खोज की उत्तम भावना के साथ होने रहने के बावजूद भी तपस्वी जिद्दहट अहंकार प्रधान हो जाया करता है। अपनी उद्देश्य मूलक खोज वृत्ति से हटकर तप के अहंकार अभिमान से ग्रसित हो जाया करता है, जिससे उसका सत्य परमेश्वर धर्म मूलक खोज की भावना भी भूल जाया करती है। ठीक ठीक इसी प्रकार ही त्यागी के त्याग की स्थिति परिस्थिति भी होती है। कुल मिलाकर जैसा तप वैसा त्याग। सन्यासी गण सन्यास धर्म अथवा परमात्मा परमेश्वर भगवान की खोज के अंतर्गत प्रारंभिक क्रियाकलाप के साथ ही साथ एक बहुत ही कठिन संकल्प और संकल्प का पालन भी है। वास्तव में सन्यास का अर्थ परमेश्वर की खोज में पारिवारिक सांसारिक संबंधों सहित सुख भोग से अपनी इंद्रियों को बिल्कुल नेस्त कर देना, अर्थात पूर्णतया भोग विषयों से अपनी इंद्रियों को मोड़ तोड़कर पूर्णतया परमेश्वर की खोज में, एकमात्र परमेश्वर की खोज में ही जोड़ लेना होता है। अर्थात भोग्य सामग्रियों से अपनी इंद्रियों के संबंधों को बिल्कुल ही समाप्त कर परमेश्वर की खोज प्राप्ति में लग लगा जाना मात्र ही सन्यास है। वैसे तो त्याग और सन्यास में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, बल्कि दोनों के बीच में आपस में मामूली सा अंतर होता है। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि त्याग में आने वाली विषय वस्तुओं को प्राप्त करने के बजाय त्याग दिया जाता है, जबकि सन्यास में विषय वस्तुओं को त्यागने के बजाय आने वाली विषय वस्तुओं से अपनी इंद्रियों के आकर्षण को ही समाप्त कर दिया जाता है। सन्यास एक तरह से वैराग्य का ही बाह्य रूप है, तो वैराग्य सन्यास का अंतः भीतरी रूप। सन्यास भी वैसे तो भगवत खोज और प्राप्ति हेतु अपने आप में एक बहुत ही ऊंची स्थिति है, मगर भगवत खोज और प्राप्ति के लिए ही हो तप। वैसे तो तप और त्याग की भांति ही सन्यास में भी प्रारंभिक क्रियाकलाप स्थिति बहुत ही अच्छी और ऊंची होती है, मगर ज्यो ज्यो सन्यास की स्थिति आगे बढ़ती जाती है, त्यों त्यों ही भगवत खोज और प्राप्ति का स्थान मिथ्याहंकार लेता जाता है। आगे चलकर परिणाम यह होता है कि सन्यासी के अंतःकरण से भगवत खोज और प्राप्ति की स्थिति बिल्कुल ही समाप्त होकर उसके स्थान पर मिथ्याभिमान मिथ्याहंकार की स्थिति स्थापित हो जाती है। यहीं से इस सन्यासी का भारी दोष होता है और यहीं से सन्यासियों का पतन प्रारंभ हो जाता है, जो आगे चलकर भगवत खोज और प्राप्ति के बजाय अपने मिथ्याभिमान मिथ्याहंकार का ही गुणगान भी करने कराने लगते हैं, जिससे सन्यासी अपनी मंजिल को पाने की बजाय पतन को प्राप्त हो जाते हैं। वे अपने मंजिल से च्युत हो जाते हैं। चौथा, वेदांतिगण अथवा स्वाध्यायी। वेदांत का शाब्दिक अर्थ वेद के अंतर्गत स्थित अंतिम उपलब्धि से है, और वेद के अंतर्गत स्थित अंतिम उपलब्धि का अर्थ भाव है। परम तत्वम रूप, आत्म तत्वम शब्द रूप, भगवत तत्वम रूप। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म की प्राप्ति, जिसमें जड़ चेतन रूप संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड भी अपने संपूर्ण विधानों, शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म और तत्वज्ञान सहित संपूर्णतया समाहित रहती है, जिसे जान प्राप्त कर लेने के पश्चात कुछ भी जानना प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। वेदांत की वास्तविक स्थिति और उपलब्धि तो यही है, अन्यथा कुछ भी नहीं। मगर व्यवहार में ऐसा है नहीं। व्यवहार में ऐसा नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण तो यह भी है कि
संपूर्ण की संपूर्णतया उपलब्धि एकमेव एकमात्र तत्वज्ञान से ही संभव है, अन्य किसी भी विधि विधान से नहीं, योग साधना अध्यात्म से भी नहीं। वह तत्वज्ञान विधान परमेश्वर अपने लिए, केवल अपने ही लिए परिचय पहचान और कार्य विधान के लिए पूर्णतया सुरक्षित रख लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि तत्व ज्ञान रूपी परम सत्य ज्ञान रूपी संपूर्ण ज्ञान वाले विधान की जानकारी किसी भी अन्य को, यहां तक कि शंकर और आदि शक्ति को भी नहीं मिल सकी। जानने के अंतर्गत जिस परम तत्वम रूप आत्म तत्वम शब्द रूप भगवत तत्वम रूप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म, जिनके पास परम सत्य और संपूर्ण विधान रूप तत्व ज्ञान सदा सर्वदा स्थित रहता है, वे परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म सब में क्या धरती पर क्या ब्रह्मांड में भी नहीं रहते। हाँ, ये अवश्य ही सच है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी उनमें ही स्थित रहता है। ब्रह्मांड को उत्पन्न स्थिति चालन और लय विलय प्रलय करने वाली तीनों शक्तियां भी अभिन्न रूप से उन्हीं परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्मों में ही स्थित रहती हैं। जो कोई भी उन परम ब्रह्म परमेश्वर को तथा उनमें स्थित तीनों शक्तियों सहित जड़ चेतन रूप संपूर्ण ब्रह्मांड को भी यथार्थतः जानना और साक्षात देखना चाहे तो तत्व ज्ञान दाता तत्वदर्शी सत्पुरुष के यहाँ विशुद्ध भाव से भगवत समर्पित शरणागत होकर भगवत कृपा विशेष से तत्व ज्ञान के द्वारा यथार्थतः जान और बातचीत सहित स्पष्टतः साक्षात देख भी सकता है। ये उपर्युक्त सारी उपलब्धियां केवल अवतार बेला में ही एकमेव एकमात्र भगवत अवतार जो कि एकमेव एकमात्र तत्व ज्ञानदाता होता है से ही भगवत समर्पित शरणागत जिज्ञासुओं को उपलब्ध होता रहता है, अन्यथा कभी भी और किसी से भी नहीं। वास्तव में वेदांत की वास्तविक स्थिति यही है, मगर धरती के सारे वेदांती ही ज्ञान विहीन होते हुए भी मिथ्या ज्ञानाभिमान के साक्षात पुतले ही बन होकर रह गए हैं। मगर सिवाय अवतार के न तो कोई भी ऐसा होता है और न तो कोई है ही। प्राचीन काल से वर्तमान तक के आर्ष महर्षि योगी यति संत महात्मनों में एक वर्ग ऐसा भी रहा है जो कि वेद उपनिषद ग्रंथों को पढ़कर और कहीं कभी तो जीव कहीं कभी तो आत्मा कहीं कभी तो परमात्मा संबंधी भी प्रवचन आदेश सुन सुनकर अपने आप को शरीर से पृथक और श्रेष्ठ आभास करते हुए अपने को अहम ब्रह्मास्मि घोषित करते हुए धर्म प्रेमी जिज्ञासुओं में इसी अहम ब्रह्मास्मि पर कथा प्रवचन और उपदेश भी करने लगते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान को तो ये लोग लेश मात्र भी जानते ही नहीं। आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट ज्योतिर्बिंदु रूप शिव को भी नहीं जानते। इतना ही नहीं, जो ये लोग स्वयं जीवनी है उस अपने आप जीव रू सेल्फ को भी बिल्कुल ही नहीं जानते। हाँ, वेद उपनिषद ग्रंथों के पढ़ने और धार्मिक प्रवचनों उपदेशों को सुनने से इन तथाकथित वेदांती महानुभावों को शरीर से ऊपर कोई चीज अवश्य है जिसका शरीर में आने से जन्म और शरीर छोड़कर जाने से मृत्यु होती कहलाती रहती है। मगर इन वेदांती जी लोगों को यह भी स्पष्टतः पता नहीं होता कि शरीर से पृथक और ऊपर होने रहने वाला वह क्या है, जीव रू सेल्फ है या आत्मा ईश्वर नूर सोल स्पिरिट शिव ज्योति है, अथवा परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान, यानी वह कौन है, कुछ भी स्पष्टतः पता नहीं होता। समस्त वेद पाठीय शास्त्रीय पंडित विचारक स्वाध्यायी रामायणी गीताध्यायी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर गण आदि आदि ही इस वर्ग वेदांती गण में आते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश काशी पुष्कर अयोध्या मथुरा आदि आदि के समस्त मंडलेश्वर महामंडलेश्वर और कथावाचक शास्त्री मुरारी बापू आशाराम सुधांशु जी आदि आदि सभी के सभी ही इसी वर्ग तथाकथित वेदांती में ही आते हैं। ये सच है, निसंदेह ही सच है। जिस किसी को मेरी इन सत्य बातों से दुख तकलीफ पहुंची हो, वे ईमान सच्चाई से सद्ग्रंथी और आवश्यकता पड़ने पर भगवत समर्पण शरणागत के आधार पर प्रायोगिक प्रैक्टिकल आधार पर भी जांच परख कर सकते हैं, मनमाना नहीं। यहां पर जांच परख की हर किसी के लिए खुली छूट है, मगर ईमान और सच्चाई से शांतिमय वातावरण में प्रेम सौहार्द के साथ आप जो कोई भी हो
सभी ही एकता अथवा समूह में भी इसकी जांच परख के लिए सादर आमंत्रित है। ये वेदांतीगण भूल भ्रम के जितने ही बड़े शिकार होते हैं, उतने ही बड़े ये साक्षात मूर्तिवत अहंकारी होते हैं। ये लोग जानते तो कुछ नहीं, मगर अपने से श्रेष्ठ किसी को सुनते स्वीकारते भी नहीं। यदि भगवान भी इन लोगों के सामने साक्षात प्रकट हों, तब भी ये सब उन्हें भी स्वीकार नहीं कर सकते। ये सब भगवान से भी सीधे सवाल उठाते हुए कहने लगेंगे कि तू भगवान कैसे हो सकता है? भगवान मेरे अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि। भगवान बाहर होता ही नहीं। भगवान तो सबके अंदर रहता है। मेरे में तेरे में जो बोल रहा है वही तो भगवान है। ये भगवान ही तो बोल रहा है। इससे अलग भगवान क्या होता है जी? कुछ नहीं होता है। अर्थात साक्षात भगवतावतार को भी ये वेदांती जी लोग अहम ब्रह्मास्मि वाला मिथ्या ब्रह्म ज्ञान सिखाने लगते हैं। उनसे भी ये वेदांतीगण कुछ सुनना सीखना नहीं चाहते। घोर अहंकारी तो ये सभी के सभी ही होते हैं, मगर लोभ लालच में कुछ एक को छोड़ करके प्रायः सभी ही घोर लोभी लालची स्वार्थी भी होते हैं। उदाहरणार्थ मुरारी बापू, आशाराम, सुधांशु आदि आदि और महामंडलेश्वर गण भी आप सबके सामने स्पष्टतः पड़े हैं। जांच परख करके देख लीजिए, सच्चाई का पता चल जाएगा। चौथा योगी अथवा अध्यात्मवेत्तागण गुरु। योग का सामान्य अर्थ होता है जुड़ना। जैसे दो नदियों के मिलन को संगम कहते हैं, दो रेलवे लाइन के मिलन बिंदु को जंक्शन कहते हैं, दो शब्दों के मिलन को संधि कहते हैं, दो अंकों के मिलन को धन या जोड़ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीव रू सेल्फ स्व अहम का आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सो स्पिरिट ज्योतिमय शिव से मिलने की क्रिया को योग कहते हैं। इसी योग को अध्यात्म भी कहते हैं, क्योंकि अध्यात्म शब्द में आत्म तो शब्द होता और उसमें अधि उपसर्ग होता है, जिसका अर्थ होता है आत्मा की ओर, अर्थात जीव का आत्मा से मिलन जुलन की क्रिया योग है, तो जीव का आत्मा की ओर जाती हुई आत्मा से मिलन जुलन क्रिया अध्यात्म होता कहलाता है। योगी अध्यात्म वेत्ता गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक योग सिद्ध गुरु और दो अंशावतारी गुरु। यह वर्तमान शीर्षक योग सिद्ध अथवा आध्यात्मिक गुरु का है, अंशावतारी गुरु का नहीं। अंशावतारी वाला गुरु का शीर्षक इसके पश्चात जानने देखने को मिलेगा। आइए यहां पर योग सिद्ध अध्यात्मवेत्ता गुरु के संबंध में जाना देखा जाए। जैसा कि पूर्वोक्त पैरा में बताया जा चुका है कि योग साधना उस क्रिया विशेष का नाम है जिसके माध्यम से अथवा जिसके द्वारा जीव रूह सेल्फ स्व अहम इंद्रियाभिमुखी बहिर्मुखी संसार से उल्टा पीछे मुड़कर अंतर्मुखी होता हुआ आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट दिव्य ज्योति रूप शिव अथवा ज्योतिर्मय से मिलजुड़ कर अपने आप अहम को आत्मा ईश्वर ब्रह्म ज्योतिर्मय से ये शिवमय बनाने का अभ्यास करते हुए बनाता भी है। योग का सीधा सादा अर्थ होता है जीव रूह सेल्फ का आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट ज्योतिर्मय शिव से जुड़ना और जुड़े रहते हुए ईश्वरमय आत्मामय होना रहना। यहां पर अथवा इस शीर्षक में योग अध्यात्म से मतलब होता है अपने गुरु से प्राप्त हुई यौगिक क्रिया साधना अथवा आध्यात्मिक क्रियाओं के नित्य प्रति के अभ्यास से अपने आप जीव रू सेल्फ अहम को आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट भ्रामक शिवोहे पत्नोन्मुखी सोय हिं ऊर्ध्वमुखी हूं सो ज्योतिशिव सत्यशः वास्तविक ज्योतिर्मय सा से मिलजुल कर आत्मामय ईश्वरमय बनाने होने रहने से है। यह गुरुओं से शिष्यों के प्रति होते रहने वाली यौगिक साधनात्मक आध्यात्मिक क्रियात्मक पद्धति है। इस प्रक्रिया में साधक को क्रिया अधिक और काफी लंबे समय तक करनी पड़ती है, मगर उपलब्धि बहुत ही कम होती है, यानी नहीं के बराबर। हाँ, इसमें एक मान्यता अवश्य ही बनी रहती है कि हम अपने गुरुजी के आदेशानुसार योग क्रिया के अभ्यास में लगे हुए हैं। गुरु कृपा होगी तो लाभ होगा ही होगा। ये मान्यता साधकों को धीरे धीरे जिदहट का शिकार बना देती है, अर्थात ये साधक गण किसी अन्य सक्षम समर्थ गुरु के पास जाकर मिलने पाने का प्रयास भी नहीं करते, जो उनके लिए सही और उचित नहीं है,
क्योंकि हर किसी को ही चाहिए कि आगे बढ़ने और ऊपर उठने रूपी सूत्र सिद्धांत को न छोड़े। सत्यता और श्रेष्ठत्व हर किसी के लिए ही सदा ही ग्राह्य होता है। जब और जहां से भी सत्यता और श्रेष्ठत्व प्राप्त हो रहा हो तो बगैर किसी हिचक झिझक के तुरंत ही ग्रहण प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी योगी साधक आध्यात्मिक को इस भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए कि योग साधना अथवा अध्यात्म की क्रिया से ही जीव परमात्मा से भी मिल सकता है और आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव ही परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म भी होता है, पृथक और भिन्न नहीं। योग साधना अथवा अध्यात्म निःसंदेह आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट डिवाइन लाइट ज्योतिमय शिव तक ही सीमित क्रियात्मक पद्धति है, जबकि परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान और इन्हें प्राप्त करने होने रहने वाला विधान रूप तत्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान रूप सत्य ज्ञान रूप परम ज्ञान रूप संपूर्ण विधान बिल्कुल ही और निश्चित ही परम पृथक और भिन्न होता है, जिसे आप इसी ग्रंथ पुष्पिका के अगले अध्याय पूर्ण अवतारी तत्व ज्ञान दाता सदगुरु वाले शीर्षक में जान देख सकते हैं। छठवां अंशावतारी गुरु। अंशावतारी परम प्रभु परमेश्वर के प्रकाश दूत अथवा प्रकाश संदेशवाहक के रूप में भूमंडल पर आते हैं, तो वे अंशावतारी जब किसी से बात करते हैं अथवा जब प्रवचन करते हैं अथवा वह जब कोई ग्रंथ लिखते हैं अथवा जब उनके उपदेशों पर कोई ग्रंथ लिखा जाता है, तो बोली वचन और बाह्य उपदेश लेखन तो परम प्रभु परमेश्वर के पूर्णावतार जैसा ही तत्व परम तत्वम रूप आत्म तत्वम शब्द रूप भगवत तत्वम रूप अद्वैत तत्वम आदि आदि शब्द नाम नामित परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान को ही जानने देखने पाने प्राप्त करने की बात करते रहते हैं। मगर जब भक्तजन अनुयायी जन उनके कथन प्रवचनों से उत्प्रेरित आकर्षित होकर उनसे तत्व ज्ञान पाने को जब आगे बढ़ते हैं, तब पता चलता है कि वर्णन तो वे सब कुछ क्रमशः परम तत्वम रूप आत्म तत्वम शब्द रूप भगवत तत्वम रूप अद्वैत तत्वम अनाम रूप का और तत्व ज्ञान का वर्णन करते कराते चलते हैं। तो इसी को आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट दिव्य ज्योति स्वयं ज्योति रूप शिव सहज प्रकाश परम प्रकाश सोह हस सो ज्योतिर्मय सब भी और योग साधना अध्यात्म नाम रूप में भी वर्णन करने कराने लगते हैं। पुनः इसी को ही जीव रूह सेल्फ स्व अहम अहम ब्रह्मास्मि और स्वाध्याय के रूप में भी वर्णन करने लगते हैं। पूर्ण पुनः जब आगे वर्णन करते चलते हैं तो इसी परमात्मा परमेश्वर और तत्व ज्ञान को ही आत्मा ईश्वर और योग अध्यात्म को ही जीव रूह सेल्फ स्व अहम भी और स्वाध्याय को ही महावाक्य जैसे अयम आत्मा ब्रह्म ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म सत्यम अनंतम ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि आदि कह कहकर वर्णन करने लगते हैं। अंशावतारियों की स्थिति जैसा कि उपर्युक्त पैरा में वर्णित है ऐसी होती है जैसे कि इनको स्पष्टतः जानकारी किसी की भी नहीं होती, मगर वर्णन ये सभी का ही करते हैं, अर्थात प्रवचन उपदेश तो ये सभी को ही एक ही कहते हुए और सभी का ही घमंजा मिश्रण खिचड़ी बनाते हुए ऐसा वर्णन करते हैं कि वास्तविक तत्व ज्ञान की यथार्थतः जानकारी और स्पष्टतः साक्षात दर्शन किए हुए बगैर इनके प्रवचनों उपदेशों ग्रंथों में जो कोई भी प्रवेश करेगा निसंदेह वह भ्रम भटकाव का शिकार होगा, भ्रम भटकाव का शिकार होगा ही। परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड भगवान तथा इनकी प्राप्ति परिचय पहचान वाला तत्व ज्ञान और मुक्ति अमृता रूप मोक्ष की प्राप्ति इनसे बिल्कुल ही असंभव रही है और है भी। सातवां पूर्णावतारी तत्व ज्ञानदाता सद्गुरु। पूर्णावतारी शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ पूर्ण रूप में रहने वाले परम तत्वम रूप आत्म तत्वम शब्द रूप अलम गॉड रूप खुदा गॉड भगवान का अपने परम धाम अमरलोक पैराडाइज बिहिस्त से भूमंडल पर अवतरित हाजिर नाजिर इनकारनेट होकर किसी शरीर विशेष को अधिगृहित स्वीकार कर उस शरीर के माध्यम से अपने लक्ष्य कार्य रूप धर्म धर्मात्मा धरती के रक्षा कार्य रूप संपादन करने वाले से है। सदा सर्वदा अर्थात पूर्ण रहने वाला परम प्रभु के अवतार से है। तत्व ज्ञान संपूर्ण
संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर की संपूर्णतया शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म और तत्वज्ञान, बातचीत और साक्षात दर्शन सहित सुनिश्चित और सुस्पष्ट रूप से अद्वैतत्व बोध रूप मुक्ति अमृता का साक्षात बोध सहित यथार्थतः जानकारी है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में ही एकमेव एकमात्र केवल खुदा गॉड भगवान ही दे जना दिखा सकता है, अन्यथा कोई भी नहीं वाला विधान है। इसी तत्व ज्ञान के दाता को पूर्णावतारी अथवा भगवदावतारी अथवा तत्व ज्ञान दाता सद्गुरु कहा जाता है। चूंकि यह तत्व ज्ञान पूरे भूमंडल क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में ही एक समय में जब एकमात्र एक ही शरीर दे सकता है, तब धरती भूमंडल पर एक समय में ही बहुत से सद्गुरु और भगवान कैसे हो सकते हैं, अर्थात नहीं हो सकते। तो यदि बहुत से धर्मोपदेशक एक साथ ही अपने को सद्गुरु घोषित करने करवाने लगे, तब निसंदेह ही उनमें से कोई एकमात्र एक ही सही होगा, शेष सब दम्भी ढोंगी आडंबरी पाखंडी झूठे अथवा आधे अधूरे ही तो होंगे। आप स्वयं भी सोचें, विचारें कि ये कथन सत्य ही है या नहीं। निसंदेह निर्णय बनेगा कि सत्य ही है। जिस किसी भी ज्ञान में संसार और शरीर जिस्म बॉडी के बीच शरीर तक की यथार्थतः जानकारी, साक्षात दर्शन वाला शिक्षा एजुकेशन एवं शरीर जिस्म बॉडी और जीव रू सेल्फ स्व अहम के बीच जीव रू सेल्फ स्व तक यथार्थतः प्रायोगिक साक्षात दर्शन सहित जानकारी वाला स्वाध्याय सेल्फ रियलाइजेशन तथा जीवरू सेल्फ और आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट भ्रामक शिवों पत्नोन्मुखी सोहा ऊर्ध्वमुखी सो यथार्थता ज्योतिर्मय सा ज्योतिर्बिंदु रूप शिव के बीच आत्मा नूर सोल तक की यथार्थता प्रायोगिक साक्षात दर्शन सहित जानकारी वाला योग साधना अध्यात्म स्पिरिचुअलाइजेशन और आत्मा नूर सोल ज्योतिर्मय सह शिव और परम तत्वम रूप आत्म तत्वम शब्द रूप अलम गौड़ शब्द रूप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान के बीच खुदा गॉड भगवान संपूर्ण परमाणु से परमेश्वर तक की यथार्थतः प्रायोगिक बातचीत एवं साक्षात दर्शन सहित जानकारी चारों की पृथक पृथक संपूर्ण जानकारी साक्षात दर्शन सहित जिस ज्ञान में न हो, वह तत्व ज्ञान टू यू सुप्रीम एंड परफेक्ट नॉलेज हो ही नहीं सकता। तत्व ज्ञान की एकमात्र पहचान संपूर्ण की संपूर्णतया सर्वप्रथम तो पृथक पृथक तत्पश्चात साथ ही साथ अद्वैत तत्व बोध रूप एकत्व बोध रूप में मुक्ति और अमृता की साक्षात प्राप्त होने में है, अर्थात अशेष अथवा संपूर्ण उपलब्धि में है। कोई कोई तो मूर्तियों को भगवान मानने मनवाने दर्शन करवाने में लगा है, तो कोई कोई ग्रंथों को ही भगवान मानने मनवाने में। पुनः कोई कोई तो नाना प्रकार के मंत्र जाप अयम सोहा तत्त्वमिस ऐ ह्रीं क्लीं आदि आदि माला पर मंत्र जाप करने कराने में लगे हैं, तो कोई कोई प्रणव साधना से एयम का अड़म जपवाने में, कोई कोई श्वास निश्वास के अंतर्गत होते रहने वाले पतनोन्मुखी विनाश को ले जाने वाले होते रहते हुए सोहम को ही खुदा गॉड भगवान मानने मनवाने में लगे हैं, तो कोई कोई दिव्य ज्योति रूप सहज प्रकाश रूप परम प्रकाश रूप ज्योति बिंदु रूप शिव रूप चांदना आसमानी रोशनी आले में नूर स्वयं प्रकाश रूप जीवन ज्योति को ही खुदा गॉड भगवान मानने मनवाने में लगे हैं। भ्रामकता कहा जाए कि मति भ्रष्टता की कोई कोई तो एक हथेली को नीचे करके दूसरी हथेली एकाध फुट ऊपर करके बीच के खाली स्थान शून्य को ही जीव भी आत्मा भी और परमात्मा भी मानने मनवाने में लगे हैं। ऐसे मनमाने तथा कथित गुरु सदगुरु को ना जानकार और ना समझदार नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? इस पर वह नाराज हो रहा तो तब तो मति भ्रष्ट नहीं तो आप सब बताइए कि क्या कहा जा सकता है? सच्चाई तो यह है कि उपर्युक्त तथा कथित मान्यता वालों में से कोई भी न तो तत्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान रूप सत्य ज्ञान को जानता है और न ही कोई सद्गुरु ही है। यहाँ तक कि वास्तव में कोई सही गुरु अथवा सही धर्मोपदेशक कहलाने का हकदार भी ये तथाकथित महानुभावजन नहीं है। ये मेरी किसी के प्रति डाह द्वेष ईर्ष्या जलन नहीं, अपितु निष्पक्ष एवं तटस्थ भाव से सत्य कथन सत्य वचन है। इसे माने नहीं, अपितु सत्य शह जाने देखें जांचे परखे तत्पश्चात सत्य होने पर ही स्वीकार करें। वास्तव में सच्चा सद्गुरु वह है जो पूर्वोक्त पैरा वाला तत्वज्ञान
जिसमें संपूर्ण की संपूर्णतया साक्षात दर्शन सहित जानकारी की बात की गई है, वाला हो। निष्पक्ष एवं तटस्थ भाव से निर्णय लें कि क्या यह सत्य ही नहीं है कि पूरी धरती पर ही कोई भी गुरु तथा तथाकथित सदगुरु और तथाकथित भगवान भी ऐसा नहीं है कि शरीर, जीव, ईश्वर, परमेश्वर, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा, शरीर, जीव, ब्रह्म, परम ब्रह्म, शरीर, जीव, शिव ज्योति, भगवान, जिस्म, रूह, नूर, अल्लाह ताला, बॉडी, सेल्फ, सोली, गॉड, शरीर, अहम, सज्योति, परम तत्वम, रूप, आत्म तत्वम। इन चारों को ही बातचीत और साक्षात दर्शन सहित पृथक पृथक रूप में इन चारों को ही यथार्थतः जानकारी की बात करता कराता हो। निसंदेह यह सच ही है कि पूरी धरती पर ही कोई भी ऐसा धर्मोपदेशक नहीं जिसके पास इन उपर्युक्त चारों की साक्षात दर्शन सहित यथार्थतः जानकारी हो। ये बात हम स्वीकार कर रहे हैं कि आप शिष्यों साधकों को गुरु भक्ति के नाम पर जो लगाव चिपकाव हो गया है, उसके चलते आप सबको ये बातें थोड़ी कष्टदायक झकझोरने वाली अवश्य होगी तथा गुरु जी तथाकथित सदगुरु जी तथाकथित भगवान जी लोगों को अपनी मिथ्या महत्वाकांक्षा और झूठी मायावी चकाचौंध वाले धन जन प्रचार प्रसार के चलते उनकी मिथ्या अहंकार पर चोट लगने के कारण झुंझलाहट हो सकती है। मगर सच ऐसा ही हो तो संत ज्ञानेश्वर कहे क्या, क्यों नहीं मिलजुल कर सच्चाई की जांच परख हो जाए कि सच्चाई क्या है और सच्चा कौन है। जांच परख के पश्चात निसंदेह यही समाधान मिलेगा कि तत्व ज्ञानदाता ही सदगुरु होता है और सदगुरु ही पूर्णावतार अथवा भगवत अवतार भी होता है। तत्व ज्ञान वह विधान है जिसमें संसार, शरीर, जीव एवं ईश्वर और परमेश्वर पांचों ही पृथक पृथक रूप में बातचीत सहित साक्षात दर्शन को तो मिलता ही है। अद्वैत तत्व बोध रूप, एकत्व बोध रूप मुक्ति अमृता का साक्षात बोध भी तो प्राप्त होता है। साथ ही साथ शिक्षा, स्वाध्याय एवं अध्यात्म और तत्वज्ञान भी उसी में समाहित दिखाई देता है। हर किसी को ही अपनी जानकारी तथा कथित ज्ञान की स्पष्टतः जानकारी इस आधार पर जांच परख कर लेनी चाहिए। सच्चाई का पता निसंदेह चल जाएगा। जांच परख तो होनी ही चाहिए। आप सभी अपने दिल दिमाग और जानकारी से निष्पक्ष एवं तटस्थ भाव से ईमान और सच्चाई से पता करें तो निसंदेह वर्तमान में पूरे भूमंडल पर ही एकमेव एकमात्र ही संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ही तत्व ज्ञानदाता क्या नहीं है। निसंदेह ही उत्तर मिलेगा कि निसंदेह और निश्चित ही एकमेव एकमात्र संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ही वह तत्व ज्ञानदाता है जिनके तत्व ज्ञान में परम सत्य, सर्वोच्चता और संपूर्णता तीनों ही समाहित है। कोई भी जांच परख कर सकता है। जांच परख की यहाँ पर खुली छूट है, मगर प्रेम, शांति और सौहार्द की स्थिति में सद्ग्रंथी और एक दूसरे के प्रति समर्पित शरणागत भाव के आधार पर प्रायोगिक रूप में भी सब भगवत कृपा